सम्राट मिहिर भोज आखिर किसका? इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड आरटीआई अच्छा, ठीक है। जो गवर्नमेंट ये उसने इस राजा की प्रशंसा लिखी है। ये किसने लिखी है? ये सुलेमान ने। सम्राट मिहिर भोज, ठीक है, दूरदर्शन आज से 8 साल पहले बनी है। हाँ। सुखनिधि फिल्म्स ने बनाई है वो डॉक्यूमेंट्री। इसमें कोई जस्टिफाई का या सस्पेंस का या कंफ्यूजन का कोई मामला ही नहीं है। वो गुर्जर राजा के साथ इस समय युद्ध चल रहा है, बर्मा के राजा का। हाँ जी। यानी कि पूरब में उसका युद्ध कहाँ चल रहा है? बर्मा के राजा से। और दूसरा दिखा रहा दी किंग। हाँ, ठीक बात है। नुका रहा लिखतम साची पक्तम झूठी। गुर्जरों का मंडल, गुर्जर भूमि, गुर्जर देश, गुर्जर राष्ट्र, ये शब्द इतिहास में समकालीन ग्रंथों में भरे पड़े हैं। आप हटाइए उनको। आज पाकिस्तान में भी गुजरात है, पाकिस्तान में भी गुजरात है, गुजरांवाला भी है। जो हिस्ट्री चैनल ने बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। पहले तो ओपन डिबेट का चैलेंज दिया है यहाँ से। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमूगी राम राम। फिलहाल हम 5 घंटे का सफर तय करके कैथल से दिल्ली में पहुंचे। हाँ, 3 घंटे 51 मिनट का सफर है। गूगल की नेविगेशन के हिसाब से 201 किलोमीटर का सफर है। 1 घंटा 9 मिनट का जाम है, यानी कि हम 5 घंटे का सफर तय करके दिल्ली पहुंचे। हाँ, बहुत बड़ा कोहराम मच रहा है भाई। सम्राट मिहिर भोज आखिर किसका, क्या उसकी जाति थी, वो महापुरुष जो योद्धा था वो किसका दावा ठोक रहे हैं गुर्जर समाज भी, राजपूत समाज भी। जब प्रतिमा का अनावरण हुआ तो उसमें को राममय मचा, पुलिस की तैनाती भी होगी, पुलिस के पैरा में प्रतिमा का अनावरण कराया गया। लेकिन हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता कराएंगे और अन्याय के खिलाफ भी लड़ांगे। अन्याय के खिलाफ तो नहीं, लेकिन एक बात की पड़ताल जरूर होनी चाहिए भी वास्तव में फैक्ट किसके पास है। तो इस वीडियो के पीछे हमारा किसी भी जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई मकसद नहीं है, यह हम साफ कर दें। फिलहाल दिल्ली में पहुंचे हूँ। मेरे तक किसी ने बताया था कोई आचार्य है, जो आचार्य इस बात की पुष्टि करेंगे, दावा करेंगे और दावा ठोक सके हैं और फैक्ट उनके पास हैं। अभी राजा मिहिर भोज, जो सम्राट मिहिर भोज थे, वो किसके हैं, आखिर उस पर जो दावा कराया जा रहा है उस दावा में साचा कौन है। और यदि राजपूत समाज की बात करें तो उससे भी हम खुला न्योता देवा संसार क्रांति चैनल पर, वो भी आकर अपनी बात रख सके हैं। फिलहाल हम पहुंचे यहाँ दिल्ली। सामने आप देख रहे हो आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी हैं, जो कुछ फैक्ट बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा है भाई, दावा कर रहे हैं भाई सम्राट मिहिर भोज कौन से समाज से जी, कौन सी उनकी वो थी, बताओ जी क्या दावा जी। आप आचार्य जी राम राम कर दो। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी करमू जी, आपको बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। आप बहुत दूर से चल करके आए हैं, 4-5 घंटे उड़ की के आए हैं जी। यात्रा करके, बड़ा पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुँचे हैं जी। इस समय। आचार्य जी मैं कट टू कट बात करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा कोहराम सा एक हुआ जी, क्योंकि प्रतिमा का जो अनावरण था पहली बार हमने देखा, इतनी सारी पुलिस थी जी। और फिर जो उद्घाटन का जो समय था उससे भी 1 या 2 घंटे, मतलब थोड़ा सुबह जल्दी उसका अनावरण किया गया। पुलिस की भी तैनाती थी। एक तरफ राजपूत समाज खलायत में इकट्ठा हो रहा था, इधर गुर्जर समाज ने लिखी दिया चौक पे। तो दावे सब कर रहे हैं। दावे में सच्चाई कितनी है, दम कितना है, फैक्ट बताओ जी। आप बताओ सम्राट मिहिर भोज पे जो दावा आप कर रहे हो वो कौन से समाज का कर रहे हो और किस प्रकार उनको साबित करोगे आप? देखिए करमू जी, मेरा पहला निवेदन तो ये है कि महापुरुष जो हैं वो पूरे राष्ट्र की एक धरोहर हैं जी जी। और उस पर किसी एक वर्ग या जाति का अधिकार नहीं होता जी जी। लेकिन इतिहास जब लिखा जाता है जी। तो उसमें उनके मूल को और वंश को अंकित करना भी जरूरी होता है, ये वंशावली होती है इतिहास की दृष्टि से। जी, वंशावली। क्योंकि इतिहास तो यही है कि कौन व्यक्ति कहाँ किस वंश में पैदा हुआ, क्या परिस्थितियां थी, ये सारी चीजों का उल्लेख इतिहास में करना होता है। तो मिहिर भोज जो सम्राट थे, उनके वंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। और ये सारी दुनिया में जहाँ भी यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाया जाता है, इसी नाम से पढ़ाया जाता है। अगर मिहिर भोज का परिचय है, वो उस वंश के सबसे पराक्रमी सम्राट है गुर्जर प्रतिहार वंश के, और उसके इतने प्रमाण हैं
चारों तरफ प्रमाणों की झड़ी है। कुछ फैक्ट शीट दिखाओ। और प्रमाण मैं आपको उसमें देना चाहता हूँ मैं सूचना दे दूं, थोड़ी देर में जो गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग चौधरी, वो भी थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचेंगे। और मैंने एक बात कही है, संसार क्रांति एक प्लेटफॉर्म है और हम निष्पक्ष, हमने कहा था ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष पत्रकारिता कराएंगे। कुछ फैक्ट रख रहे हैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी। इसके साथ साथ मैं आपने खुली मतलब एक बात बता दूं भाई, जो राजपूत समाज है वो भी अपनी बात रखना चाहो तो आप फैक्ट के साथ रखो। फिलहाल ये कुछ फैक्ट रखेंगे। हाँ जी आचार्य जी बताओ जी। देखिए, जो पहली तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अगर हम प्रतिहारों के वंश की बात करें तो प्रतिहारों की एक शाखा राजौरगढ़ में शासन करती थी, जो आजकल अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो राजौरगढ़ का जो शिलालेख है उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से प्रतिहार से पहले गुर्जर लिखा है, मतलब प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार लिखा है। और वहां का जो शासक है उसका नाम है माथन देव प्रतिहार। ये 960 का अभिलेख है। अच्छा जी, 960 ईस्वी का। 960 ईस्वी। हाँ, और ये कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार का सामंत भी था ये राजा जी। यानी कि दोनों ही राजा प्रतिहार हैं जी। ये माथन देव जो अलवर का राजा है यहाँ का राजौरगढ़ का, और जो कन्नौज में है वो चक्रवर्ती थे, चूंकि वो तो सम्राट थे, और ये उनके जागीरदार थे जब सामंत जी। आचार्य जी जब कोई तो मामला वहाँ स्पष्ट गुर्जर प्रतिहार लिखा है। और ये भी लिखा है कि गुर्जर यहाँ आसपास के जितने भी यहाँ क्षेत्र हैं इन सब में खेती गुर्जरों के द्वारा ही की जाती है। आचार्य जी जब कोई बात उलझे ना जो वंशावली को लेकर के, तो कुछ एग्जाम्पल उठाए जाते हैं, इतिहास के पन्ने कुरेदे जाते हैं, खोले जाते हैं, उसमें फिर चीज का दावा किया जाता है भी उस सन में, उस समय पे, समकाल में क्या था, क्या चीज लिखती आ रही है, क्या वंशानुगत चलता आ रहा है। का जो इतिहास है जिसमें गहलोत, जिसके अंदर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, भाटी, चंदेल, ये सब गुर्जरों का इतिहास है। जी जी। और ये इन सब के प्रमाण हैं, चूंकि वो पूरी तरह से उसमें अंपायर गुर्जर प्रतिहारों की रही है और बाकी लोग इनके सामंत थे। जी जी। इनके जागीरदार थे जो इनके प्रभु सत्ता को स्वीकार करके अपना शासन चलाते थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा काल जो है 6ठी शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इतिहास में गुर्जर काल है। अच्छा जी। और राजपूत काल 13वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है। वो भी उन्हीं वंशों में से निकले हुए लोग हैं। जी जी। पर उस समय राजपूत जाति एग्जिस्ट नहीं करती थी। अच्छा, 900 ईस्वी के आसपास। हाँ, 900 में। और कहीं भी प्रतिहारों के लिए कहीं भी राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये 550 से इनके राज्य शुरू होते हैं और कन्नौज में, जहां तक बात है, कन्नौज में इनका राज्य चला 1036 तक। और उसके बाद भी फिर वैसे क्षेत्रीय स्तर पर राज्य चलते रहे, पर कहीं भी इनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। जी। इस बीच में एक बार बता दूं, हमारे बीच में जो गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग चौधरी भी हमारे बीच में आ गए। नमस्ते। राम राम भाई साहब, राम राम करूं भाई। जी। आप भी देखो, ये एक ऐसा विषय है भाई, हालांकि यू हमारे लिए तो एक किस्म से बोली गादड़ी के कान पकड़ने वाला काम है, क्योंकि हो सके भाई राजपूत समाज की भी सुननी पड़े और गुर्जर समाज की भी सुननी पड़े, लेकिन हम इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहवा भाई कोई भी आदमी आओ तो फैक्ट के साथ बात रखो। आप फिलहाल हम छोड़े, क्योंकि इतिहास के जो रुखों में गए हैं आचार्य जी, आप आज से यदि कोई 10-20 साल का यदि हम उठावा तो उसके हिसाब से अनुराग जी कोई चीज़ है आपके पास फैक्ट कि भाई आप साबित कर सको कि भाई सम्राट मिहिर भोज के ऊपर गुर्जर समाज अपने पूर्वज होने का दावा करे? नहीं, दावा नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। वो तो अच्छा, वो तो पूरे विश्व विख्यात है। वो तो जी। वो तो सऊदी अरब में जो उनका का इतिहासकार आया था जी, सुलेमान जी, वो 851 ईस्वी में आया था। उसने तो स्पष्ट रूप से लिखा कि ये गुर्जर हैं ये। हाँ। अब क्या वहाँ के रिकॉर्डों को ये खत्म कर देंगे क्या? अच्छा, वो चीज गूगल पे मिल जाएगी अब? हाँ जी, गूगल पे क्या हम आपको शिलालेख देंगे ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पूरी आपके लिए लेके आए। दिखाओ कोई ये सारी चीज। ये किसकी है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कैमरे पे दिखाओ। ये सारे वो हैं। ये कैमरे पे दिखाओ, ये नाम सारे शिलालेख हैं। देखो ये नाम कैमरे पे दिखाओ। नहीं, ये तो हमने लिखा है ये। अच्छा। इसमें आर्कियोलॉजिकल
एविडेंसेस एंड आरटीआई। अच्छा, ठीक है। जो गवर्नमेंट से अरब आरटीआई रिकॉर्ड ये है, ये अरब ये है जी। ये अरब हिस्ट्री यहाँ लाओ। लाओ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय बाय इट्स ओन हिस्टोरियन, ओन हिस्टोरियंस, और ये मोहम्मदन और मोहम्मदन पीरियड और नीचे एलियट एंड डाउसन। इसमें डाउसन का और इलियट का दिया हुआ है, जॉन डाउसन और इलियट का। और फिर आप ये देखिए, इसमें इन्होंने स्पष्ट जो लिखा है, मैंने मार्क किया हुआ, देखो ये रहा, जी जी। अमंग देम द किंग ऑफ जुर्ज, हाँ, ये गुर्जर के लिए लिखा। अच्छा। दिस किंग मेंटेन न्यूमरस फोर्सेज एंड नो अदर इंडियन किंग no other Indian prince has so fine cavalry कि दूसरा कोई भारतीय राजा इतनी मजबूत कैवलरी घुड़सवार सेना नहीं रखता जितना गुर्जर है। और ही इज अनफ्रेंडली टू द अरब्स, वो अरबों के साथ शत्रुता रखता है जी। स्टिल टू एक्नोलेज दैट किंग ऑफ द अरब इन द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग, वो अपने उसको कह रहा कि अरब का जो राजा है वो सारे किंग में थोड़ा इशू है, चल गया। जी जी जी। तो वो लिखता है कि हिज टेरिटरी फ्रॉम ए टंग ऑफ लैंड, जीभ की तरह की आकृति की उसकी जो टेरिटरी है, जैसे जीभ का आकार होता है। ही हैज ग्रेट रिच एंड कैमल्स एंड हॉर्सेज आर न्यूमरस, ऊंट और घोड़ों की, हाँ, उसके पास मतलब असंख्य हैं। और वो कहता है कि उसके राज्य में जो है इसमें दिया, कैरिड ऑन हिज स्टेट विद सिल्वर एंड गोल्ड जी जी इन डस्ट एंड दीज आर said to be mines of gold, मतलब मेटल्स, सोने आदि की उसके उसमें देयर इज नो, ये सिलसिलातुल तवारीख, देखो ये लिखा, देयर इज नो कंट्री इंडिया मोर सेफ फ्रॉम रोबर्स, उसमें लिखा डाकुओं से सुरक्षित इतना और यहाँ हिंद में कोई देश नहीं है। हाँ, ये उसने इस राजा की प्रशंसा लिखी है। ये किसने लिखी है? ये सुलेमान ने। अच्छा, सुलेमान ने। और फिर आगे लिखता है वो लिखता है कि दीज 3 स्टेट्स बॉर्डर ऑफ किंगडम कॉल्ड रामी, एक तो बर्मा जिसे आजकल बर्मा कहा जाता है, विच इज द वार विद दैट ऑफ जुर्ज, वो गुर्जर राजा के साथ इस समय युद्ध चल रहा है, बर्मा के राजा का। हाँ जी। यानी कि पूरब में उसका युद्ध कहाँ चल रहा है? बर्मा के राजा से। और दूसरा दिखा रहा, द किंग नॉट हेल्ड वेरी हाई estimation, he is at war with the Balhara, he is with the king of George। आप ये देखिए, बलहारा दक्षिण के राष्ट्रकूट थे, उनसे वो महाराष्ट्र के कोंकण में युद्ध कर रहा है, तो उसने उसका दिया। और मुल्तान के अंदर आगे लिखा कि उसका युद्ध जो है वो अरबों के साथ चल रहा है, जो पश्चिमी सीमा पर अरब थे, इतनी फैलाव था। हाँ, और उसमें 50,000 एलिफेंट थे, हाथी भी उसके सेना में 50,000 थे। ये सारे उसके रिकॉर्ड इतने सटीक हैं। आप अगर इन अरब यात्रियों को देखो तो इनको ये पता था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है, कौन सा किसका मित्र राज्य है, कौन सा किसका शत्रु राज्य है, किसके किस राज्य से कैसे संबंध है, कौन से के पास कितनी सैन्य शक्ति है, वो सब उसने पूरे महाद्वीप का इतना सटीक वर्णन किया है। और अगर आप देखें तो इन्होंने इनकी शक्ति को लिखा है कि इसकी सेना 4 भागों में रहती है और एक भाग में 7 से 9 लाख फौज है प्रत्येक भाग में, और 4 भाग हैं उसके। और 4 भाग हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि बर्मा कहाँ है? एक और तो बर्मा में युद्ध चल रहा है, एक और पश्चिम में मुल्तान के अंदर चल रहा है। फैलाव कितना बड़ी टेरिटरी उस सम्राट की थी। जी अनमोल जी, आप बताओ। अभी देखो, अब मैं लेटेस्ट की कुछ बात करांगे, पिछले यदि 10-20 सालों के अंदर की कोई कुछ। देखो जी, ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ जी। कि 1957 में डॉक्टर BN पुरीनो, ऑक्सफोर्ड से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जी जी, इन्होंने PhD करी, और इसका PhD का टाइटल ही क्या है? जी। ये तो पूरी दुनिया में ही नाम है, गुर्जरा प्रतिहारा जी। दूरदर्शन ने डॉक्यूमेंट्री बनाई आबा नेरी के ऊपर, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा सारी। जी जी जी। वो भी उन्होंने लिखा है, गुर्जरा प्रतिहारा, सम्राट मिहिर भोज। ठीक है, दूरदर्शन जी जी। आज से 8 साल पहले बनी है। सुखनिधि फिल्म्स ने बनाई है वो डॉक्यूमेंट्री। ऊपर चल गया, ऊपर दरखाए थोड़ा बस। चलो जी, आओ। हाँ अनुराग जी, कंटिन्यू। तो क्या था जी,
जो हिस्ट्री चैनल ने बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है जी, देना जी बटेश्वर फेसबुक जी। बटेश्वर टेम्पल्स के ऊपर, वहां भी यही है जी। बटेश्वर टेम्पल्स पे भी यही, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई हिस्ट्री चैनल उन्होंने भी गुर्जर अच्छा, अनुराग जी मैं एक स्पष्ट कट टू कट बात कर रहा हूँ। किस टाइम इसमें ये चीज कंफ्यूजन पैदा हुई, सस्पेंस कैसे पैदा हो गया, विवाद कैसे हो गया कि भाई दो अलग अलग जाति विशेष के लोग फिर दावे ठोकने की बात आ गई, ये कैसे शुरू, ये मामला कैसे आ गया? ये 2 साल पहले जो दादरी में मूर्ति का अनावरण हुआ था, वहाँ पे जमा बिल्कुल भी होनी जी। अरे वो सुनो, तो इसका इनका चल गया, मैं बुलाता हूँ छोटू को, यहाँ का भी नेटवर्क है वो चल गया। हाँ जी, कोई नहीं, बैठो अच्छा। हाँ बैठो बैठो सर जी, बोलो जी, दोबारा बताओ वही। हाँ जी हाँ जी। तो क्या था, जब दादरी में 2 साल पहले हुआ, वहां से इन्होंने दावा करना जी। उससे पहले इन्होंने कभी दावा नहीं किया। और आप ये लगाइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो स्वयं राजपूत समाज से हैं, मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उन्होंने लक्सर के बालावली तिराहे पर मूर्ति लगवाई, उसमें लिखा हुआ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान। और मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ लगाई, वहां भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। चल गया चल गया जी जी, कंटिन्यू। तो मनीष सिसोदिया ने करा, और वो तो, और जो ये हैं संजय सिंह जी, वो 2019 में कार्यक्रम में आए थे। हाँ यहाँ पे जो ये है आपका श्यामगिरी मंदिर, जी जी, यमुना पार, हाँ। वो स्वयं सब गुर्जर प्रतिहार तो मेरा सवाल तो ये है ना अनुराग जी, भाई ये गड़बड़ कैसे पैदा होगी? जब आप कह रहे हो भाई नहीं, गड़बड़ तो जो गड़बड़ कर रहे हैं वो उनसे पूछो ना आपकी, कि आप किस आधार पे आप ये भाई जी, आप लोगों ने भी तो रिसर्च की होगी कुछ भी, क्या वो क्या कह रहे हैं? उन्हें तो क्या, देखो जी, कभी तो वो यादव समाज से उनका आला उदल पे पंगा चलता रहता है, ठीक है। अभी पुंजा भील, सबको पता है पुंजा भील थे जो महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे जी, अकबर की सेनाओं से लड़े थे जी। उन पे दावा ठोक दिया। अब भील समाज से का भी इंटरव्यू लो, यादव समाज का भी इंटरव्यू लो। पीछे जो लोक देवता हैं राजस्थान में, गुर्जरों के लोक देवता तो भगवान देवनारायण हैं, उन पे भी दावा ठोक दिया। तेजा जी हैं, वो जाट समाज के, उन पे भी दावा ठोक दिया। ये तो सब पे ही दावा ठोक रहे हैं। सोहेल देव राजभर, ये तो पूरी दुनिया पर दावा ठोक रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड की रजिस्ट्री इनके नाम लिख दी जाए। चलो आप डिबेट में ये नहीं आते जी, अब तक जितनी डिबेट हुई है वो भी भेज दूंगा मैं, उनमें इधर उधर की बात तो करते आप हैं। लोग ओपन डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस पर निर्णय होना चाहिए और जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, वो समाप्त होनी चाहिए जी। तो इसलिए अगर कोई उनमें से लर्निड लोग जो हैं वो आए, तथ्यों पर बात करें, निर्णय करें, विवाद समाप्त हो, आपसी सौहार्द बढ़े, ये पूरे समाज के हित में है। जी, जी, जी। इसलिए हम उनको आमंत्रित करते हैं और उनको अपने उन भाइयों को भी हम ये निवेदन करते हैं कि वो बैठ करके वार्ता करें और तत्व का निर्णय करें। जो सच्चाई हो, हमारे तो सिद्धांत है कि सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जी, जी। हम तो उस भाव से काम कर रहे हैं। जी जी, चलो जी, चलो फिलहाल हमने कुछ बातें रखी हैं और मैंने बताया था मैं 5 घंटा सफर तय करके आया हूँ। 1 घंटा 19 मिनट यानी कि 3 घंटे 51 मिनट का सफर था गूगल मैप के हिसाब से। 202 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन 1 घंटा और 9 मिनट का हमारा जाम झेलना पड़ा हमने। तो इस दौरान गुर्जर समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रिसर्च करके आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी ने, इनका दावा है स्वस्थ हेल्दी डिस्कस के लिए या फिर इस फैक्ट के साथ, साक्ष्य के साथ दूसरा समाज आके डिबेट करें और एक शास्त्रार्थ हुए। हालांकि इनका कहना है गुर्जर समाज का, एक इसमें कोई जस्टिफाई का या सस्पेंस का या कंफ्यूजन का कोई मामला ही नहीं है। ये तो क्लियर कट है कि भाई जो सम्राट मिहिर भोज हैं वो इनके गुर्जर समाज के पूर्वज रहे हैं। तो इसमें ये चीज, इसमें तो इसको तो आप बिल्कुल वो कर रहे हो, हाँ, 100% भाई आपके ही पूर्वज रहे हैं वो जी। चलो अब इसके लिए हमको वहाँ भाई पहले तो ओपन डिबेट का चैलेंज दिया यहाँ से आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी ने और अनुराग जी ने। इसके अलावा यदि राजपूत समाज के लोग भी कुछ फैक्ट है और कुछ तथ्य है और कुछ साक्ष्य उनके पास है तो वो भी हमारा प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात रख सकें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बढ़िया हो जी वो जगह भाई आमो सामने बैठे हों। मेरे एक साइड में राजपूत समाज के लोग बैठे हों, एक साइड में गुर्जर समाज के लोग बैठे हों, सिंसियर लोग हों और जो आराम से सौहार्दपूर्ण बात, समरसता के साथ, सौहार्दपूर्ण तरीका है, ऑथेंटिसिटी के साथ, प्रमाण के साथ कोई बात करे तो हम उनको प्लेटफॉर्म पे लाके इस चीज का निचोड़ काटने तैयार है ताकि रजाई का उछाड़ उतर जाए, बेरा पड़ जाए भी सच्चाई भीतर है कि शिलालेख, समकालीन साहित्य, 2 चीज।
शिलालेख। शिलालेख और समकालीन साहित्य, हाँ जो उस टाइम के साहित्य, जो उसी टाइम जो लिखा गया है जी, वो दो चीज ये ले आए, बात खत्म। हाँ ठीक बात है। नुका आ रहा है, लिखतम साची बख्तम झूठी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक मैसेज छोड़ूंगा जाने जाने भाई, मैं एक चीज कहूंगा, देखो अपने पूर्वजों पर सबने स्वाभिमान है, सबने गर्व भी करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है ये आपस में अपना सौहार्द समरसता बनाए रखो, क्योंकि हम तो बार बार कहूँ जी जातिवाद तोड़ो भाईचारा जोड़ो। हाँ, यहाँ लड़ाई जातिवाद की नहीं है, मैं मानूँ, यहाँ है पूर्वज के ऊपर ये दावे करने की बात हो रही है, ये हमारा है, ये हमारा, लेकिन इस तरह थोड़ा समाज का माहौल खराब हो है, आपस में आप बैठ के निचोड़ काटो, निष्कर्ष करो। जी अच्छा जी, देखिए 1 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं जी, उनके नाम के साथ लगाया, चूंकि वो मौर्य वंशी सम्राट हैं, आप कह दो कि उनके नाम से मौर्य हटा दो, स्कंदगुप्त या जो गुप्त वंश के लोग हैं उनके नाम के साथ से गुप्त लगा दो। या आज मोदी जी हैं, नरेंद्र जी, आपको नहीं इनका नाम तो नरेंद्र लिखो, मोदी मत लिखो, उससे जाति का पता चलता है। या सरदार पटेल के साथ में पटेल मत लिखो, ये कोई बात है? अरे ये पहचान होती है व्यक्ति की, उससे कोई जातिवाद नहीं होता। गुर्जर प्रतिहार एक डायनेस्टी है, हिस्ट्री में उसकी एक पहचान है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के और भारत की सभी यूनिवर्सिटियों तक ये डायनेस्टी इसी नाम से पढ़ाई जाती है। तो ये वंश का नाम है, डायनेस्टी का नाम है, इसे आप इस तरह से नहीं दूर कर सकते। ये तो बहुत ही सतही बातें हैं, जिन बातों को कहा जा रहा है इनका कोई औचित्य नहीं है। आज गुजरात का नाम गुर्जरों के नाम पे गुजरात्रा सही गुजरात बना है, आप हटा दो, उसके लिए गुर्जर मंडल, गुर्जरों का मंडल, गुर्जर भूमि, गुर्जर देश, गुर्जर राष्ट्र, ये शब्द इतिहास में समकालीन ग्रंथों में भरे पड़े हैं, आप हटाइए उनको। आज पाकिस्तान में भी गुजरात है, पाकिस्तान में भी गुजरात है, गुजरांवाला भी है, अच्छा, गुजरात एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो मेरा कहने का अभिप्राय, हाँ, अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में आता है कि ये गुर्जरों की भूमि, गुर्जरों का अफगानिस्तान तक वर्चस्व रहा। हाँ, भारतीय था पहले तो। जो राजा जयपाल थे तो उनका शासन था अफगानिस्तान तक, जो महमूद गजनवी से लड़े, जिनको राजतरंगिणी में गुर्जर राजा लिखा है, जो खटाना वंश के राजा थे। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके जो पूर्वज थे लाखन, वो मिहिर भोज के सामंत थे। अच्छा, उस राजा के जो बाद में उससे लड़ा, तो वो भी लंबी डायनेस्टी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम कोई हवा में बात कर रहे हैं, हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। चलो, उनका बात बिना सिर पैर की नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप भी कमेंट करके अपनी राय दियो भाई। जो ये फिलहाल जो कोराम जो चले हुए हैं, क्योंकि प्रतिमा की स्थापना का जो अनावरण होना था, उसको लेकर के कैथल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो शामिल भी हुए थे, और हालांकि अनावरण हो चुका है, लेकिन उसके बाद दूसरे समाज की तरफ से भी बात आज भी जब मैं लाइव था तो कुछ भाइयों ने मेरे को ये कहा भाई ये नेम प्लेट तो 2-3 दिन में हम चेंज करवा देंगे, राजपूत समाज के थे कुछ भाई। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ, दावे के साथ से कोई बात कहो तो ऑथेंटिसिटी के साथ कहो, और आप लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ गए। पहली बात तो जैसे आचार्य जी कह रहे हैं, वीरेंद्र विक्रम जी और अनुराग जी, सबूत के साथ, फैक्ट के साथ आप आओ, एक ओपन डिबेट करना चाह रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी चीज़ का, और फिर भी हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई आकर बात रखना चाहो तो वो रख सके। इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ये हम क्लियर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दियो भाई।